I'm audible? Yes, sir. Yes, I'm sir. sorry यार. Sorry, I was having very severe headache. बस मैंने medicine ली थी इसलिए late हो गया. Yes, so we were doing free fall, motion under gravity. Motion under gravity जो कुछ भी basic हो सकता था वो सब हम discuss कर चुके हैं. Like time of ascent क्या होगा, time of descent क्या होगा, एयर फ्रिक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो प्रॉब्लम्स में क्या चेंज आता है. इफ यू हैव एयर फ्रिक्शन तो जस्ट एक एक्सेलरेशन और ऐड हो जाता है व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन. ना राइम इट्स ओके. और फिर वहां से आप टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, जो बेसिक था फ्री फॉल का वो सारा हो गया. अब आपको जस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि स्कूल एग्जाम्स में आते हैं. फिर धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड इंक्रीज करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो जब भी आप फ्री फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, शुरू की प्रॉब्लम्स हम साथ में सॉल्व करेंगे. इस चीज का ख्याल रखना कि इन फ्री फॉल आपकी जो इक्वेशंस हैं, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता. जैसे ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि अ बॉल थ्रोन vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from top of tower returns to the earth in 6 seconds. Returns to earth in 6 seconds. So let's say वो आपसे कहता है find the height of the tower. आपको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है. So let's make a rough sketch. This height is h, which is unknown, जो आपको कैलकुलेट करनी है. आपने यहां से एक बॉल को थ्रो किया with some initial velocity u. Initial velocity आपको given है, u is 19.6 meter per second. u दिया हुआ है. बॉल के मोशन के साथ क्या होगा अगर आपने टावर के टॉप से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया? ट्रैजेक्टरी क्या होनी चाहिए? इट विल रीच अप टू अ मैक्सिमम हाइट. इसको थोड़ा सा ना छोटा बना देता है कि अगर आप बॉल को प्रोजेक्ट करोगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी u, तो ये कहां तक जाएगी? इट विल ट्रैवल अप टू अ मैक्सिमम हाइट एंड फाइनली इट विल फॉल टू द ग्राउंड. तो इसने मोशन ए से स्टार्ट किया, इट ट्रैवल्स अप टू अ पॉइंट बी which is the highest point of the motion. This b is the highest point and then finally ये c point पर आ जाता है ग्राउंड. ओके आयुष, देखते हैं. ये ग्राउंड पर आ जाता है. वो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर आप कैलकुलेट. तो देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कि जब आप यहां से प्रोजेक्ट करोगे, सो इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन. देखो मैं अपवर्ड्स वाली लाइन अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, डाउनवर्ड्स वाली लाइन अलग ड्रॉ कर रहा हूँ. इट डजंट मीन कि ऊपर जाने के बाद बॉल के पाथ में कोई चेंज आया. इट्स वन डायमेंशनल. तो सिर्फ समझाने के लिए मैं दो लाइन अलग अलग ले रहा हूँ. एक्चुअल में जिस पाथ से ऊपर गया उसी पाथ से नीचे आया. फर्स्ट थिंग. दूसरा, मोशन आपको कंसीडर करना है ए से लेकर सी तक. ए से बी हुआ, बी से सी हुआ. आप में से कुछ लोग मेरी हेल्प करेंगे. बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड.
I'm using the convention that upwards is positive and downwards is negative. हम ये कन्वेंशन यूज कर रहे हैं कि अपवर्ड्स जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव. अब मुझे बताओ ए से बी, बी से सी, सी से ए. मानसी, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा बच्चे? मानसी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? ए से बी और बी से सी, आपने बॉडी को ए से प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? 19.6. प्लस माइनस? सर प्लस. क्यों प्लस क्यों होगा? सर क्योंकि ऊपर की तरफ अपवर्ड्स पॉजिटिव. वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे ये बताओ मानसी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा ए से बी और बी से सी? ओके. हाँ, लाइक द साइन. वैल्यू क्या होगी एच की टर्म्स में, ए बी की टर्म्स में? बता दूं मुझे. इसे ए बी कह सकते हो, इसे आप एच कह सकते हो, ए से सी को. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? प्लस ए बी. एच प्लस ए बी. ओके. कोई और मेरी हेल्प करेगा? यशिका, आप बताओगे ए से बी और बी से सी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर BC माइनस AB. BC माइनस AB. ओके. और मुझे कोई आंसर्स? अनवी सर 2AB प्लस H. अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट. हाँ अनवी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए सी बी और बी से सी में? सर AC AB. कितना कितना? दोबारा एक बार बताओ प्लीज. सर BC माइनस AB. BC माइनस AB. ठीक है. इसको हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले आप कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ. आपका डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ. आप इनिशियल पॉइंट डिसाइड करो, देखो दिस इज द इनिशियल पॉइंट. फाइनल पॉइंट डिसाइड करो, दिस इज द फाइनल पॉइंट. बस आप इनिशियल से फाइनल तक चले जाओ, इनिशियल से आप फाइनल तक मूव कर दो. इनिशियल से जब आप फाइनल तक जा रहे हो तो कितना कवर कर रहे हो? एसी. एसी कितना दिया हुआ है? एच. और जब आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं मूविंग डाउनवर्ड्स, ये मत देखना कि बॉडी को इनिशियली अपवर्ड्स थ्रो किया था. इनिशियली आपने अपवर्ड्स थ्रो किया होगा, लेकिन फाइनली आपकी जो बॉडी है दैट इज गोइंग डाउनवर्ड्स. इनिशियल से फाइनल ये डाउनवर्ड्स जा रही है. सो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ एसी, इट्स माइनस ऑफ एच. फर्स्ट थिंग. सेकंड, इसी चीज को कैलकुलेट करने का एक लेंथी मेथड भी है. आपने ए से थ्रो किया ना, ए से बी गया, अपवर्ड्स पॉजिटिव था, आपने ए बी लिया. बी से ए आया, डाउनवर्ड्स आ रहा है, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव. फिर ये ए से फिर सी आ गया, डाउनवर्ड्स नेगेटिव. ये देखो, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस ए सी बचा विच इज माइनस ऑफ एच. नाउ आज के बाद मैं कभी ये नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इनिशियल देखूंगा, फाइनल देखूंगा और शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे. यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? दिव्यन, दिव्यांशु, नो सर. अक्षत. सर यस. सर जब B से C जा रहा होगा सर, तो फिर हमें U0 लेनी होगी. राइट, बी से सी में यू जीरो लेंगे बिल्कुल, बट मैं तो अभी ए से मोशन कंसीडर कर रहा हूँ. हाँ यस सर. ठीक है, अभी तो मैं ए से. हाँ सर B से C इसलिए लेंगे ना सर, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके सर वेलोसिटी 0 होगी. बिल्कुल, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0. राइट राइट. सो ये डिस्प्लेसमेंट भी आ गया. यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव डिस्प्लेसमेंट, और वो आपको टाइम भी दे रहा है कि टोटल ट्रैवल में टाइम कितना लगेगा, 6 सेकंड्स. वो आपसे कहता है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दो. सो यूज दिस रिलेशन. और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इट्स अ फ्री फॉल, so your acceleration will be equal to minus of g naught. So acceleration is minus of 9.8 meter per second square. So this is s, which is ut plus half 80 square. So it's minus of, अब आप सबकी वैल्यूज रख दो जस्ट यहाँ से. डिस्प्लेसमेंट की जगह आप h रख दो, minus h. U is 19.6 multiplied by t, which is 6, plus half a. It's your choice. You can take minus 9.8 or 10 into 6 square.
यहाँ से जो भी आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। सो इसे आप लिखना शुरू करो, फाइनल आंसर तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख दूंगा। इसे लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना प्लीज। शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स जो कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे उन्हीं को आप करोगे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज बताओ। into 6 117.6 सर यस सर बी से सी वी माइनस 19.6 लेंगे। बी से सी, जब आप बी से सी आओगे ना तो बी इज द हाईएस्ट पॉइंट। सो बी पर वेलोसिटी कितनी है? What is the Sir, velocity zero. at the highest point? 0. Then you will be 0 when you are considering from B to C. But I am considering from A to B and B to C. So this is my initial point. और मेरे initial point पर velocity है 19.6. Okay? सर तो V क्या होगा सर B to C में कोई समझ। B to C में आपको कैलकुलेट करना होगा V is U plus AT से। B to C के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी में कर लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिखने से क्या फायदा है, इसी में कर लेते हैं कैलकुलेट। जो कुछ भी आप लोग सोच सकते हो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 58.8 आ जाएगा। आयुष गलत है, क्योंकि इट्स फ्री फॉल, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी नोन है। और v u प्लस 80 में आपको v कहां पता है जो आपने v की वैल्यू रखी? समझ रहे हो आयुष? v u प्लस 80 में आपको v कहां पता है? आपको कैसे पता है कि c पर वेलोसिटी क्या होगी? v c पर वेलोसिटी कैसे डिसाइड करिए आयुष? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, देखो, चलो अच्छा आयुष ने पूछ लिया। ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि ग्राउंड को स्ट्राइक करके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइकिंग विद सम वेलोसिटी, v होगी, नॉट 0। स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी 0 होगी, और अब कोलिजन होगा, फिर कोलिजन कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। और इट्स फ्री फॉल आयुष, सो एक्सीलरेशन विल ऑलवेज बी 9.8। यहां किसी और को कोई डाउट है? No, सुहानी, नम्रा, Sir, understood. ओके, उनीब, क्लियर है सब? बट ये आपने Yes, sir. t is equal to 6 सेकंड के बाद s के बाद क्या? ये ना s is ut plus half at स्क्वायर, वैल्यूज रख दी ना। s की जगह रखा -h, u is 19.6, t is 6, half, g is 8 minus 9.8 and 6 स्क्वायर। ओके अच्छा, अगर यहां तक आप लोगों के समझ में आया तो कि मुझे कुछ चीजें और बताओ। इसने तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा था, और पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे एक बार बार लोगों का आ रहा है कि वेलोसिटी चाहिए मुझे एट c। उस वेलोसिटी से पहले लेट्स कैलकुलेट ए बी। ये कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप के सारी चीजें ना इसी क्वेश्चन में खत्म कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट अप टू हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे आपसे कह रहा है ए बी निकाल। इसको ऐसे भी लिख सकता है, ए बी की जगह ऐसे लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट अप टू हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। तो यहां ना अक्षत थोड़ी सी हेल्प करेगा मेरी। अक्षत, ए से बी मोशन कंसीडर करना होगा हाईएस्ट पॉइंट के लिए। मुझे पहले ये बताओ, ए से बी के मोशन के लिए क्या क्या नोन है? इनिशियल वेलोसिटी क्या नोन है अक्षत? इनिशियल है, फाइनल है। कितनी इनिशियल है इज इनिशियल? 19.6, फाइनल 0 होगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है। वेरी गुड। और क्या गिवन है? और कुछ ऐसा है डेटा में जो गिवन हो? एक्सेलरेशन
एक्सीलरेशन गिवन है, कितना गिवन है? 9.8. माइनस जी, वेरी गुड, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या गिवन है? मैं गजब तो जरूरत भी नहीं होगी ना, डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन प्रीफर करोगे अक्षत? अक्षत इक्वेशन कौन सी प्रीफर करोगे टू गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? V square equals to U square minus 2A. वेरी गुड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, ये इक्वेशन प्रीफर करोगे। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। सो v is 0, it's 0 square minus u square, which is 19.6 square 2as. Acceleration is minus 9.8. Displacement is s now. So we can get the value of s. तो ये आएगा minus 19.6 into 19.6 over minus 2 into 9.8 now. So 2 into 9.8, 19.6 हो जाएगा, cancel हो जाएगा. So that is your s. So your s is तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है माइनस ऑफ 19.6 मीटर। Okay, okay, Mansi. So I'm sure I will finish this relative velocity in 1D. Okay, sir. We will left with only with the graph, nothing else. Huh? It's almost complete. So it's minus of 19.6 meter is the displacement. जो displacement ये cover करेगा. Any doubt इस वाले part में? चलो इसको लिखो, फिर हम और पार्ट इसमें बनाते हैं। सो इतना लिख लिया होगा। ओके, थर्ड पार्ट एक काम और करते हैं, मुझे चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी। मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है ए बी सी, पाथ कंसीडर करते हैं ए टू बी और बी टू सी। यहां कौन सॉल्व करेगा? उन्हीं, तुम बताओ, ए टू बी और बी टू सी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर 19.6 प्लस माइनस? सर प्लस। प्लस, गुड। ओके, और कुछ डेटा नोन है उन्हीं ए से बी, बी से सी के लिए? जब ए से सी तक पहुंचेगा एल्स देन इनिशियल वेलोसिटी, कोई और डेटा है जो क्वेश्चन में नोन हो? सर टोटल टाइम कितना गिवन है? सर 6 सेकंड। 6 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है। क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है? यस सर जी। माइनस जी। सो एक्सेलरेशन गिवन है माइनस ऑफ
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उन्हें इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? सर v equals to u plus 80. V is u plus 80। इनिशियल वेलोसिटी है 19.6, एक्सेलरेशन है 9.8, टाइम रखा हमने 6 सेकेंड्स। सो ये कुछ आ जाएगा, दैट्स वेलोसिटी। इतना लिख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। अच्छा उन्हीं, मुझे ये भी बता दो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वेलोसिटी का साइन कैसे आना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, वेलोसिटी का साइन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव और इट शुड बी नेगेटिव? डाउनवर्ड्स है तो वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव, और आंसर नेगेटिव ही आएगा। चलिए इतना लिखिए। Sir, can you change your name to हम्म, faculty? राइट। फैकल्टी। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसके स्कूल में लॉज ऑफ मोशन हो रहा हो? Yes, sir. मानसी, लॉज ऑफ Yes, मोशन हो रहा है? Nine. Yes, sir. सर हो गया है लॉज ऑफ हमारे मोशन स्कूल में। कंप्लीट हो गया है? यस सर। अनवी, ओके। सर अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। लॉज ऑफ मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है। सर मेरे में भी स्टार्टिंग हो गई। ओके, सो देविन, एस नेगेटिव क्यों आ रहा है? देविन, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है ना, जब ये सी पॉइंट पर आएगा तो सी पॉइंट पर तो डाउनवर्ड्स ही तो हिट करेगा। आपने बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, डाउनवर्ड्स आया ना, तो सी पॉइंट पर तो डाउनवर्ड्स ही तो हिट करेगा, शुड बी नेगेटिव। चलिए, अब इसी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप एक पार्ट और भी यूज कर सकते थे, आप बीसी भी यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज बीसी। सो बीसी में सुहानी मुझे बताओ, इफ आई एम कंसीडरिंग मोशन फ्रॉम बी टू सी नाउ, तो बी टू सी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? So B2C initial velocity would be downwards, so it will be minus 19.6. 19.6 is at A, B पर भी 19.6 रहेगी सुहानी? No sir, it will be this will be AB plus H, so in negative. You downwards motion में I'm रहेगा। asking velocity. एक मिनट दे मैंने। I'm asking velocity हाँ। सुहानी। नहीं, height will be. Highest point velocity will be 0. Yes Right? sir. It's the highest point. But it's coming B to C, right? It's coming B to C, but from where? It's coming to C from B. B is the highest point. So for a moment it come at rest at B. फिर इसके ऊपर acceleration की वजह से downwards आना शुरू करता है. But at the highest point, this is at rest, huh? Okay, so B to C, the initial velocity would be 0. Would be 0, right? Initial is 0. Suhani, can you calculate displacement from B to C? Like, I guess हमने calculate किया है काफी कुछ. Can you guess the displacement from B to C कितना होगा? अब 3 न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, उसमें एक ही न्यूमेरिकल में सारा हो जाएगा, तो टाइम बचेगा थोड़ा। B to C डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सुहानी? Displacement ये initial is- चलो किसी और को चांस दे दे। कितना? 78 point कैसे आया नंबर? A to नंबर, C plus A to B का distance हाँ डिस्प्लेसमेंट निकाला था उनको प्लस कर। राइट। देखो सुहानी, आपको चाहिए क्या? यू नीड फ्रॉम, पहले आप B से A तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, फिर आप A से C तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, दोनों को ऐड कर दो ना, B से C यही तो होगा, B to A plus A to C। हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट कर ही रखे हैं। दोनों हमने कैलकुलेट करे हुए हैं, BA Sir, plus I AC। sent you the answer on chat. आपने आंसर मुझे भेजा है, fine।
ये कहीं और चला गया मानसी, मैं फैकल्टी हूँ ना, कहीं और चला गया ये। हाँ, एनीवेज B2A और A2C एंड विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रहा है। BA देखो कितना है, BA इज B2A कितना इसने कवर किया है, BA इज दिस 19.6, AC is the height of the tower which is 58.8, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा माइनस ऑफ 58.8 प्लस 19.6, 58.8 प्लस 19.6 now, so 78.4 with a negative sign, तो ये डिस्प्लेसमेंट है 78.4 मीटर। ओके सुहानी, तो इनिशियल वेलोसिटी नोन है, डिस्प्लेसमेंट नोन है। B2C और कुछ पता है सुहानी? ओके, सुहानी का लॉग आउट हो गया, तो अब सुहानी की जगह देविन बताएगा। देविन और कुछ पता है फ्रॉम B2C? देविन कुछ और है जो B2C नोन हो? देविन कहाँ रहता है? दिव्यांशु? हाँ, एक्सेलरेशन कितना है देविन? सर 9.8 माइनस। सर मेरा वो रिकनेक्ट हो रहा था ना सर। कोई नहीं, आप मुझे बताओ इक्वेशन कौन सी यूज करोगे? आई नीड V, इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे आप? सर V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। राइट, V square is U square plus 2S। मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, बट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। U is 0 square, acceleration is minus 9.8, displacement is minus 78.4। आप इसे सॉल्व करना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो आपने पहले वाले से कैलकुलेट किया था। 19.6 आया था शायद, 39.2 आया था, यहाँ भी 39.2 आया। ये आप चेक करोगे। सो दिस इज फ्री फॉल, मतलब अगर ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आता है तो फिर आगे के न्यूमेरिकल में बहुत तेजी से जा सकता हूँ। चलिए इतना लिखिए। तो जरूरी नहीं कि कोई एक पार्ट एक ही तरह की इक्वेशन से सॉल्व हो रहा, आप मल्टीपल इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं, कई मेथड्स हो सकते हैं एक ही चीज सॉल्व करने के। लिखिए इतना, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आयुष क्लियर है? दिव्यांशु? यस सर। सर मुझे लास्ट वाले में डाउट है, जो सर अभी आपने बताया ना वेलोसिटी निकालने तो B2C। ये वाला मेथड, हाँ देखो सर सेकंड वाला सर उसमें सर एक बार आप दिखाना वो वाला, मतलब जहाँ पे आपने लिखा सर, इसमें जब हम करें सर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर -9.8 इंटू -78.4, तो ये ऐड होके प्लस हो जाएगा सर। हम तब रूट निकालेंगे तो ये माइनस कैसे आएगा? रूट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं ना, अगर आप 4 का रूट लोगे तो +2 -2 हो अच्छा हाँ जाएगा ना, सर, फिर डाउनवर्ड मोशन के कारण नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे। यस सर, ठीक है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फ्री फॉल में जो ड्रॉप वर्ड है उस ड्रॉप का मीनिंग समझोगे कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉप को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे वो आपसे कहता है एक फूड पैकेट है, is released from a helicopter which is rising steadily at 2 meters per second. After 2 seconds, what is the velocity of packet? तो यहां आपको सिर्फ ये सीखना है कि ड्रॉप वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। उसने कहा फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, इस रिलीज को ना मैं ड्रॉप लिख रहा हूं। अब यही आपको सिखाना है मीनिंग ऑफ ड्रॉप क्या है। ड्रॉप from a helicopter which is rising steadily at 2 meters per second, 2 seconds, what is the velocity of the packet? आयुष सुनो जरा सा भी सॉल्व करना है इसको। यूजुअली जब भी हम लिखते हैं ड्रॉप दैट मींस जीरो। जैसे मैंने शायद लास्ट क्लास में भी कहीं सिखाया होगा कि अगर ये लिखा है कि बॉडी को ड्रॉप कर दिया देन इट्स इक्वल टू जीरो, बट ड्रॉप के साथ ना मैंने एक लाइन और जोड़ दी थी, इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। बट अगर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से आप ड्रॉप नहीं कर रहे तो आप क्या करो। सो ये हेलीकॉप्टर है, this helicopter is going upwards with a velocity of 2 meters per second. This is the velocity of the helicopter. यहां से आपने एक फूड पैकेट लिया और उस फूड पैकेट को आपने ड्रॉप कर दिया। जब आप फूड पैकेट को ड्रॉप करोगे ना तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो हेलीकॉप्टर की थी। अगर हेलीकॉप्टर रेस्ट में होता तो फूड पैकेट की वेलोसिटी 0 होती, लेकिन हेलीकॉप्टर मोशन में है। दिस इज हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मोशन में है, ऊपर जा रहा है, तो फूड पैकेट रेस्ट में नहीं हो सकता इनिशियली। फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की थी। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर ये हेलीकॉप्टर रेस्ट में होता तो फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती। अगर ये हेलीकॉप्टर डाउनवर्ड्स जा रहा होता, जिस मूवमेंट पर फूड पैकेट ड्रॉप किया है, फूड पैकेट की वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड होती, बट इट गोइंग अपवर्ड्स तो इट्स +2 मीटर पर सेकेंड। अब बाकी सब ट्रिवियल है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है -g होता है। अब आगे से सारी कैलकुलेशन में मैं इसे -10 लेकर किया करूंगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको टाइम पता है कि टाइम कितना होगा, इट्स 2 सेकेंड्स। तो जब आप वैल्यूज रखोगे v इज u + 80, सो आपकी वेलोसिटी होगी u इज 2, a इज -10, t इज 2, वेलोसिटी आ गई इट्स -18 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना ड्रॉप का मीनिंग क्या है। ड्रॉप डिपेंड करता है आपने कहां से उसे ड्रॉप किया है। अगर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से किया है तो 0, लेकिन अगर मूविंग प्लेटफॉर्म से किया है तो उस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटीज यहां दिखने लगेंगी। नोट कीजिए इसे जल्दी से, उसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। सर हाँ सर ये बता दो सर, डाउनवर्ड और अपवर्ड में नेगेटिव पॉजिटिव बता दो सर, एक बार ये समझ में नहीं आ रहा था। अगर ये तुम्हारा हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा था, ओके देवन, अब सर। तुमने यहां से फूड पैकेट को ड्रॉप किया, तुम्हारे फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कहां है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? सर डाउनवर्ड्स। इट विल बी नेगेटिव। सर ये अच्छा वही वाला कॉन्सेप्ट था सर जो उसमें फ्री फॉल में लग रहा था। बिल्कुल। ओके।
आयुष, यू इनिशियल वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर होती है जिस पर आपने ड्रॉप किया। तो जिस इंस्टेंट पर आपने ड्रॉप किया हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, तो पैकेट भी ऊपर जा रहा होगा। पैकेट का मोशन ऐसा होगा, जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो पहले पैकेट ऊपर जाएगा कुछ, फिर पैकेट नीचे जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वो तो ऊपर ही होगी ना जो हेलीकॉप्टर की थी। ओके आयुष, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन, इसमें एक ही में फ्री फॉल भी होगा और एयर फ्रिक्शन भी यूज हो जाएगा। A person bails out from an aeroplane and after dropping through distance of 50 meter ये आप सॉल्व करेंगे, बहुत सिखा दिया मैंने, अब आप सॉल्व करके दिखाओगे। He opens the parachute and deaccelerate at 2 meter per second square if he reached the ground with speed of 2 meter per second how long is he in air? At what height सर 2 मीटर सेकंड के बाद क्या एक second, at what height did he bail out from the plane? कैन यू रिपीट? Just 1 second. Huh? At what height did it bail out from the plane? So this is how long? So मैं एक बार ये आपको हिंट भी दे देता हूँ कि मोशन क्या रहा है। अ पर्सन बेल आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, इसको आप एरोप्लेन समझो। एरोप्लेन मीन्स लाइक ड्रॉप कर रहा है, ये पर्सन है यहाँ से ड्रॉप कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ए पॉइंट से, और ये यहां तक आता है बी पॉइंट तक, ये यहां तक गिरता है। इसने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया
that displacement is 50 meter. यहां जाकर ये पैराशूट ओपन कर देता है और यहां तक फ्री फॉल है, मींस A to B एक्सेलरेशन इज -g. B पर जाकर ये पैराशूट ओपन करता है और ये यहाँ पर C तक ग्राउंड तक आके गिरता है. B से C तक जब ये पैराशूट ओपन करता है तो एक्सेलरेशन G की जगह 2 हो गया, ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स डीएक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर. दैट मींस अब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड. पहले तो आपको टोटल टाइम निकालना है. यहां तक A से B तक आने का कुछ टाइम होगा, B से C तक आने का टाइम होगा. टाइम कैलकुलेट करो और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है. ये आप सॉल्व करेंगे, मैंने बहुत सॉल्व कर दिया. और जहां मेरी हेल्प की जरूरत हो वहां मुझे बताना. देखो अब तक सब मैंने सॉल्व किया है, तुम्हारे से बस हेल्प ली है. इसे एटलीस्ट सॉल्व करके दिखाना, इसमें गड़बड़ मत करना प्लीज. सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, फिगर नहीं दिख रही है. आप दिख रहे हैं? यस सर. सॉल्व करो, चैट रूम में आंसर लिखो, मेरी जहां हेल्प चाहिए वहां मुझे बता दो. ओके आयुष, चेक करते हैं अभी. आई गेस आयुष ये गलत आ रहा है, गलत आ रहा है. और कोई आंसर? और अगर ना सॉल्व हुआ करे ना तो ब्रैकेट में लिख दिया, चैट रूम में प्लीज लिख दिया करो नहीं हो रहा. सबका नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा ना, अदरवाइज इज वेस्टेज ऑफ टाइम. So we were taking gravitation to be 9.8, right? Yes. Or you do one thing, take it to be 10, just to simplify your calculations. 9.8 is good, like it's better if you take 9.8, but to just simplify your equation, you can take it to be 10, -10. सर एक क्वेश्चन था सर, टाइम रूट में आ सकता है यहाँ पे? आ सकता है, कोई प्रॉब्लम. ठीक है. ओके नम्रा. सर मैंने टाइम भेजा था चैट में. एक सेकंड देविन, मैं वही चेक कर रहा हूँ. ये टोटल टाइम आया देविन? सर ये आया, ये A to B. A to B, मैं वही चेक कर रहा हूँ, एक मिनट.
नम्रा चेक करो कुछ गड़बड़ है। देविन गलत आ रहा है। मानसी आंसर, सुहानी, अनवी, आयुष सर पहले 2 मिनट। टाइम कैलकुलेट करो। आयुष बिना टाइम के नहीं होगा। सुहानी ये कहां पर है वेलोसिटी जो आप मुझे भेज रही हैं, किस पॉइंट पर है वेलोसिटी? क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने वेलोसिटी नहीं पूछा। सर मैं वेलोसिटी के थ्रू उसका डिस्टेंस निकाल रही थी, हाइट। ओके I was using v square minus u square plus 2 equals to 2as वाला फॉर्मूला। वहां तक ठीक है, तो वहां वो तक तो आप उसका। ठीक है, वो तो ठीक है फिर आप ठीक करो। चलो सॉल्व करते हैं। ज्यादातर लोगों का आ रहा है कि नॉट एबल टू सॉल्व। हाँ इट्स एक्सक्यूज मी सर, यस। सर हम बी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? बी पॉइंट पर यस सर। that you are supposed to calculate, like after 50 meter जो भी velocity होगी that would be initial velocity. So Okay, sir. let's solve it from A to B first. From A to B initial velocity is 0. For A to B जो displacement होगा that displacement will be minus of 50 meter. For A to B जो acceleration होगा it's minus of 10 meter per second square. So the answer is coming in minus. Okay, अभी चेक करते हैं। आंसर लिख दो प्लीज चैट रूम में ना, उसके बाद चेक करते हैं। Okay. सो ये U है, S है, A है। आपका सबसे पहले काम है T कैलकुलेट करना। सो कैलकुलेशन ऑफ T इज इजी। लाइक आप T कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, S इज इट्स UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो आप S की वैल्यू लिखो विच इज -50, which is -50. U is 0. Acceleration is -10. Then this is T square. So ये 10 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 by 10। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो माइनस माइनस आ गया which is T square. So ये 10 आ गया which is equal to T square. तो आप यहां से लिख सकते हो ना कि जो T होगा that T would be root over 10 seconds. तो ये टाइम है आपका which is root over 10 seconds. ये टाइम लगा A से B तक। अब मुझे B पर वेलोसिटी भी चाहिए, तो देखो इजी है ना, V U plus AT यूज कर लो। अरे ये क्या स्टार्ट हो गया, नहीं चाहिए। So V is it's U plus AD now. Values रख दो। What is U? U is 0. What is A? It's minus of 10. What is T? It's root 10. So ये कुछ सुहानी का ठीक था यहाँ तक। -10 root 10 meter per second. So आपको एग्जैक्टली पता है कि B पॉइंट पर आते आते टाइम कितना लगा, और आपको ये भी पता है कि B पर वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो, अब इसके आगे आप सॉल्व करोगे, B से C सॉल्व करो। जब आप B से C सॉल्व करोगे ना, तो देखो B पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो फाइनल वेलोसिटी थी ना यहां पर, दिस इज एट B। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है B से C के लिए। इनिशियल वेलोसिटी इज -10 root 10। B से C के लिए फाइनल वेलोसिटी गिवन है। देखो फाइनल वेलोसिटी दी हुई है उसने, जब स्ट्राइक करेगा 2 से स्ट्राइक करेगा, बट इट्स डाउनवर्ड सो इट शुड बी नेगेटिव। इट्स -2 meter per second।
एक्सिलरेशन दिया हुआ है, रिटार्ड कर रहा है, एयर फ्रिक्शन की वजह से एग्जैक्ट फ्री फॉल नहीं होगा, +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। कितना आसान है, कह रहा है टाइम कैलकुलेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दो, वो आपसे टाइम पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कितना इजी है, v इज u प्लस ad से टाइम निकाल दो, v इज u प्लस ad से आपने टाइम निकाल दिया। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, सो इनिशियल वेलोसिटी इज -10√10, acceleration is 2, t is unknown, और वेलोसिटी की भी वैल्यू रख दो, वेलोसिटी इज 2। सो ये आ जाएगा 2 + 10√10 over 2 is equal to t आ गया। और इसे आप t डाउट सर यहाँ पर v नेगेटिव है। v नेगेटिव है, राइट। सर एक डाउट है एक मिनट, हाँ बताओ। सर, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्यों नहीं निकालेंगे सर, क्योंकि जी भी तो है। उसने नेट एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है, देखो वो ये नहीं कह रहा है कि एयर फ्रिक्शन की वजह से। ओपन द पैराशूट एंड डीएक्सेलरेट एट दिस, नेट एक्सेलरेशन है ना, जिसे तुम ऐसे लिखोगे -g प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू Yes, एयर sir. फ्रिक्शन, वही आपको ए दिया हुआ है। ठीक है सर। अगर Great. एयर फ्रिक्शन का होता तो मेंशन होता दैट दिस इज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, बट दिस इज ठीक द है। नेट एक्सेलरेशन। अब अगर इतना हो गया, T2 आ गया ना आपके पास, तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी T2 भी आ गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, आप यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, v² - u² is 2s, v कितना है -2², u कितना है -10√10², टू as, एक्सीलरेशन कितना है 2 दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपको s2 कैलकुलेट करना है। ये आप करोगे, मतलब ये इतनी कैलकुलेशन तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ, ये s2 आप कैलकुलेट करोगे। तो आपको जो चाहिए था ना, वो टोटल टाइम चाहिए था, विच इज द सम ऑफ t1 एंड t2। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, विच इज द सम ऑफ s1 एंड s2। सो ये कुछ वो स्टैंडर्ड है जो स्कूल में थोड़ा सा भी ढंग का पेपर बनता है तो आ जाता है, बट स्टिल अभी आप अपने एंट्रेंस के स्टैंडर्ड से तो बहुत दूर है। ये कुछ स्कूल में ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा आ जाता है। लिखिए इसको और मुझे बताइए इसमें कहाँ डाउट था कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ था। लिखना शुरू कीजिए। देखो मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा सकता हूँ, लाइक इस टाइप का और नहीं करा पाऊंगा। ओके नम्रा, इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल, अब से ना मैं कुछ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया करूंगा, लाइक वो सब कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाता है। अभी दिव्यांशु अब क्लियर है सब? यस सर, मतलब मेरा बस T2 मैंने 8 करके निकाला था, बाकी सब क्लियर है, बाकी सब आ गया था। सब आ गया था, बहुत बढ़िया। राहिम, कोई डाउट इसमें? राहिम, सर हमने एक्सेलरेशन +2 ही क्यों लिया, मतलब 2 तो गिवन था लेकिन पॉजिटिव ही क्यों लिया? क्योंकि उसने कहा वो डीएक्सेलरेट कर रहा है। क्वेश्चन में देखो उसने लिखा हुआ है डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर एक बॉडी नीचे गिर रही है, वेलोसिटी उसकी नीचे है, तो डीएक्सेलरेट तो तभी करेगा ना जब फोर्स ऊपर एक्ट करेगी। फोर्स ऊपर तो एक्सेलरेशन।
यशिका क्लियर है ये? यस सर। अब एक और देखो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में ना फ्री फॉल के क्वेश्चंस में वो nth सेकेंड ऐड कर देगा। फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स में वो ऐड कर देगा कि nth सेकेंड में nth सेकेंड का कॉन्सेप्ट डाल देगा बीच में। जल्दी जल्दी लिखो। एक दो न्यूमेरिकल और है, अभी दो टाइप और है। एक न्यूमेरिकल में तो वो nth सेकेंड का कॉन्सेप्ट डाल देगा, फिर एक होगा मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम, दो बॉडीज फेंकेगा, तीन बॉडी फेंकेगा। इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल, वन लास्ट न्यूमेरिकल आपके स्कूल एग्जाम्स वाला। इसके बाद फिर हम जरा देखेंगे कि आपके एंट्रेंसेस में वो क्या पूछता है। जैसे एक बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, अ स्टोन falls from a cliff stone falls from a cliff and travel 24.5 meter in last seconds. Before it reached the ground. Before it reached the ground. Find height of cliff. Find height of cliff.
सो देखिए, एक तो ये समझो लास्ट सेकंड का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक स्टोन 10 सेकेंड्स के लिए गिरता है, 0 से 10 सेकेंड्स के लिए गिर रहा है, तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा उसका अवनी? इफ अ स्टोन इज फॉलिंग फॉर 10 सेकेंड्स तो उसका लास्ट सेकंड कौन सा होगा? Sir, 9 seconds? 9 to 10 वाले इंटरवल, राइट? Yes, sir. अब क्या लगता है यहां पर आप कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड्स या nth सेकेंड? Sir, nth seconds वाला. nth सेकेंड वाला। तो लाइक एक स्टोन को आपने ड्रॉप किया 0 सेकेंड्स में, n सेकेंड्स तक गिरता है, लास्ट जो इंटरवल है n-1 से लेकर n तक, लास्ट इंटरवल यही होता है ना, n-1 to n। इस लास्ट सेकेंड में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज 24.5 मीटर, ये दिया हुआ है आप। सो राहिम क्या लगता है इसने दिया क्या है, ये SN गिवन है DN गिवन है? राहिम गिवन क्या है? SN दिया है। अच्छा सुहानी क्या लगता है आपको, SN दिया है इसने, SN गिवन है? सर नो सर, आई गेस इसमें DN दिया है, DN दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो कवर्ड इन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। राइट, लास्ट सेकंड का है। देखो 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 यार, तुम लोगों की भूलने की स्पीड से ना मैं इतना परेशान हूं कि समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। सिखाया था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड्स और थर्ड सेकंड। 3 सेकंड्स मींस 0 to 3, थर्ड सेकंड मींस 2 से 3। थर्ड सेकंड का हमने कैसे निकाला था, DN लिखा था ना, u plus a/2 2n-1, ये दिया हुआ है, DN दिया हुआ है। इसीलिए इस फाइल को मेंटेन करना रहता है, इतनी हैवी हो जाती है कि वो फिर हैंग करता है। लेकिन मैं फाइल चेंज इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको याद दिलाना पड़ता है। DN इज u plus a/2 2n-1 नाउ, ये दिया हुआ है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद दिलाओ, अक्षत व्हाट इज DN, हाउ मच इज DN, कितना है DN, जल्दी जल्दी बताते जाओ यार, मैं वैल्यू रखता जाऊंगा। अक्षत हाँ कितना, 24.5, वेरी गुड। अक्षत यू कितना है यार, अक्षत हाउ मच इज यू? देखो ड्रॉप कह रहा है 0. 0। एक्सेलरेशन कितना हो गया, -9.8 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं। देखो सुहानी का कुछ आंसर आया, गुड, 2n-, मेरा टारगेट है यहाँ से n कैलकुलेट करना। सो ये आ गया -24.5, 9.8/2 आ गया -4.9। टू एन माइनस वन, इट्स 5 विच इज 2n-1। तो देखो आयुष का टाइम सही आ रहा था, ये 6 हो जाएगा, इट्स 2n। सो n आ गया, n इज 3 सेकेंड्स। तो लास्ट सेकेंड 3 सेकेंड है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवा रहा है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। Sir, so that wouldn't be the entire height. Yeah, that would be the entire arm, right? So we That can use is the what second you. formula. Yes, yes, yes. Second formula. Displacement covered in 3 seconds. So आप ये यूज करोगे ना, S is ut plus half AD square. वैल्यू रखते चले जाओ। What is initial velocity? Initial velocity is 0 plus acceleration, which is 9.8 multiplied by t square, which is 3 square. So minus 9.8 into 4.5, तो ये 44.1 सबका आ रहा है। I'm sure सब सही मल्टीप्लाई तो ठीक कर रहे हो। 44.1 मीटर। This is the height of the cliff. ये हाइट है जो हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
This is the height of cliff. This is the height of cliff. ये क्लिफ की हाइट है जो हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए लिख लीजिएगा। इसे लिख लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर जेई देखोगे तो वहां 1D मोशन से दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक फ्री फॉल, जितना आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पढ़ा है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्री फॉल में यूज कर लेगा, और दूसरा ग्राफ। मतलब यहां से अगर जिस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है दैट्स ग्राफिकल क्वेश्चन। बट ग्राफ में आप यही करोगे, जो आप आज इक्वेशन से कर रहे हो ना वही आपको ग्राफिकली शो करना होगा। अगर आप ये इक्वेशंस नहीं समझते, आप ये nth सेकंड नहीं समझते, तो फिर आपके लिए ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ग्राफ ऑल्टरनेट लैंग्वेज है। आयुष, दिसंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक? दिसंबर सेकंड और थर्ड वीक, फर्स्ट सेकंड वीक में कंप्लीट। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। Sir, what is the difference between SN and DN? SN is displacement covered in 0 to n seconds. Like यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा that is SN, और ये जो पूरा है that's DN। आयुष, उसके बाद फिर हम टेस्ट सीरीज होती है, रिवीजन होता है, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप्स हैं वो बढ़ जाते हैं। वीक में एक दिन की जगह 2 दिन होना शुरू हो जाते हैं जब तक आपके एग्जाम्स नहीं, क्योंकि फेब एंड से तो 12th का सेशन स्टार्ट हो जाता है ना, फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक। डन सर। असल में सिलेबस में ना सारे चैप्टर्स का में डेटा सेम नहीं है। शुरू के चैप्टर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लास्ट के चैप्टर्स में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों की स्पीड बढ़ चुकी होती है, एक एक चीज नहीं सिखानी होती। और फर्स्ट 5 चैप्टर्स ही मेन है, जो आप फर्स्ट 5 में पढ़ते हो वो रिपीट होता है बार बार। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फ्री फॉल इज कंप्लीट। अब आपके पास जो भी असाइनमेंट्स हैं वो आप सॉल्व करो। एक दो मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराने। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, क्रॉस एंड ओवरटेक की प्रॉब्लम्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।